Hello bachcho, let's see this question. So our question says that size of image of an object by a mirror having a focal length of 20 centimeter is observed to be reduced to one-third of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि जो इमेज का साइज है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर उस मिरर में ये रिड्यूस हो गया है 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। तो हम लोग को बताना है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है मिरर से। हम लोग को नेचर बताना है इमेज का और मिरर का। तो हमारे जो क्वेश्चन है दैट इज मिरर। तो मिरर हमारा जो है वो स्मॉल साइज इमेज प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ये 1/3 साइज कर दे रहा है। ठीक है। तो हमारा जो स्मॉल साइज इमेज रहता है ये हमारे दोनों मिरर्स प्रोड्यूस करते हैं, या हमारे कनकेव मिरर है या हमारे कन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों मिरर हमारे स्मॉल साइज इमेज प्रोड्यूस करते हैं। बस फर्क इतना, हमारा जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है एंड हमारा जो कन्वेक्स मिरर ये वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम दोनों मिरर्स को यूज कर सकते हैं, हमारे कनकेव और कन्वेक्स। तो हम इसको वन बाय वन दोनों को यूज करेंगे। इससे पहले हम अपने की कंसेप्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन को यूज करने के लिए। तो हमारा पहला कंसेप्ट होगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल होता है -v/u। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो है मिरर फॉर्मूला, जो कि होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तब हम अपने पहले मिरर को लेते हैं दैट इज कनकेव मिरर, जो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ होता है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड के मिरर में। इसका जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और हमारा जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है वो है 1/3। पर हमने देखा है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये कनकेव मिरर है और ये स्मॉल साइज्ड इमेज फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसका जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव हो जाएगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमारा जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा -1/3। ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन हमारा -1/3 है, तो ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -v/u, यानी हमारा जो v आ जाएगा वो आ जाएगा u/3। अब हम अपने दूसरे की कंसेप्ट को यूज करते हैं दैट इज मिरर फॉर्मूला, जो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारा v हमने निकाला है u/3 इज प्लस 1/u इज इक्वल टू, हमारा फोकल लेंथ है -20। तो यहाँ से हमें मिल गया 4/u इज इक्वल टू -1/20, यानी u जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा मिरर में वो आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। हम अपने नेचर ऑफ मिरर को तो निकाल चुके हैं, ये हमारा नेचर ऑफ मिरर है। तो हमारा जो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारा इमेज जो है वो रियल है, क्योंकि ये कनकेव मिरर में फॉर्म हो रही है और ये स्मॉल साइज है इसलिए ये रियल इमेज फॉर्म हो रही है। हमारा जो यहाँ पर इमेज है वो इन्वर्टेड है। इन सारी चीज़ों को हम अपने एक रे डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है, तो इसमें क्योंकि हमारा जो इमेज है वो स्मॉल साइज फॉर्म हो रहा है इसलिए जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारे फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस्ड होगा बियॉन्ड सी। तो हमें इस तरीके से इसके रे डायग्राम को शो कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज बना है ये इन्वर्टेड भी है, वो रियल भी है, वो स्मॉलर इन साइज भी है।
तो हम इस क्वेश्चन को अब सेकंड पार्ट में ले चलते हैं, जो कि है हमारा कन्वेक्स मिरर में। सो लेट्स सी आवर सेकंड केस। तो हमारे सेकंड केस में हम जो मिरर यूज करेंगे वो यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर, जो कि हमारा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ मिरर। तो हम सबसे पहले इसमें यूज करेंगे अपने मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को, जो कि है m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। यानी जो हमारा मैग्निफिकेशन है, जो कि है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारा हाइट ऑफ द इमेज तो हमेशा पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी मैग्निफिकेशन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो यहाँ से हमें मिल गया जो v आ जाएगा वो आ जाएगा -u/3। अब हम अपने मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं, जो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारा ये v तो हम निकाल चुके हैं, जो कि -u/3, और जो f है हमारा वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होगा कन्वेक्स मिरर के केस में। कि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है मिरर के, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा फोकल लेंथ। तो ये हमारा हो गया +20। इसे हम पुट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया दैट -3 + 1/u इज इक्वल टू 1/20। दैट इज जो u आ जाएगा वो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये मिरर के लेफ्ट साइड में है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है और इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ मिरर तो हमने पहले ही बता दिया, ये है कन्वेक्स मिरर। और नेचर ऑफ इमेज जो हमारा है वो है वर्चुअल, क्योंकि हमारा जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। स्मॉलर इन साइज, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमारा इमेज का साइज 1/3 हो गया है, तो ये स्मॉलर साइज, एंड ये हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो ये हमारे कंक्लूजन हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए। होप यू गॉट दिस, बेस्ट ऑफ लक।